आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन इन सीएसएस। तो ट्रांजिशन क्या होता है, सीएसएस में कैसे वर्क करता है, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीएसएस में ट्रांजिशन क्या होता है। CSS transition allow you to change the property value smoothly rather than instantly। मतलब जो CSS ट्रांजिशन है वो आपको क्या अलाउ करता है कि जो भी हमारे CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो तुरंत चेंज होने के बदले धीरे धीरे चेंज हो। ये चीज हमें CSS ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है। दे इनेबल यू टू क्रिएट एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑन योर वेब पेज। ये हमें क्या देता है, ये हमें एनिमेशन क्रिएट करने का एक जरिया देता है एंड इंटरेक्टिव इफेक्ट मतलब कुछ इफेक्ट भी देता है हमारे वेब पेज पे। तो एनिमेशन और हमारे कुछ इफेक्ट हैं जो हमें वेब पेज पे अप्लाई करने के लिए हमें CSS ट्रांजिशन देता है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। तो पहला है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी टू विच द ट्रांजिशन इज अप्लाई। मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले ट्रांजिशन के लिए, वो चीज हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। तो सिंपली लिखना है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, विड्थ पे। तो विड्थ लेके सेमीकोलन लिख देता हूं। इन सबका कोड मैं एक ही साथ दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी है। तो अब हमारा सेकंड है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ओवर विच द ट्रांजिशन अकर। मतलब हमारा जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे विड्थ पे आपने प्रॉपर्टी दे दिया, विड्थ पे हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, ये चीज हमें ट्रांजिशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी बताता है। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन और जो आपको टाइमिंग देना है वो दे सकते हो, 2 सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, ठीक है, ये चीज। अब हमारा थर्ड है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। मतलब जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है उसका टाइमिंग फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है। डिफाइन द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन। मतलब ये हमें बताएगा कि हमारा जो ट्रांजिशन का स्पीड है, ठीक है, वो कैसे होगा, किस इफेक्ट में आपका मतलब ट्रांजिशन हो, पहले तेज हो कि स्लो हो, या पहले स्लो हो कि ज्यादा हो। ये चीज हमें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन बताता है। तो इसके अलग अलग चीजें हैं जैसे कि ईज, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, इतने सारे हैं। और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लिख के फिर ईज इन आउट लिख सकते हो। तो इस तरह ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी यूज करोगे। अब हमारा फोर्थ है ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले क्या होता है, स्पेसिफाई डिले बिफोर द ट्रांजिशन स्टार्ट। मतलब हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट होने से पहले कितना डिले चाहिए, ये चीज हमें ट्रांजिशन डिले बताता है। तो सिंपली लिखना है ट्रांजिशन डिले 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट हो। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस चारों को पहले एक VS कोड पे रन कर लेते हैं, फिर मैं एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बताता हूं कि इसको चारों को एक साथ कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने VS कोड पे चलते हैं। अब हम आ गए अपने VS कोड में। तो सबसे पहले अपने HTML फाइल में HTML5 से शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट कर देते हैं HTML का। फिर उसके बाद टाइटल के अंदर हम लोग अपना टाइटल लिख देते हैं जो कि है ट्रांजिशन इन CSS लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लिंक कर देते हैं अपने CSS फाइल को। तो लिंक style.css, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक H1 हेडिंग बना लेते हैं और इस हेडिंग के अंदर लिख देते हैं ट्रांजिशन इन CSS। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ जो कि है लोरम से शॉर्टकट जनरेट कर दिए। तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग इसको रैप करेंगे। तो सेटिंग में जाइए, कमांड पैलेट में, फिर व्यू टॉगल वर्ड रैप में सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए रैप हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बटन भी बना लेते हैं। तो बटन क्लिक कीजिए। फिर इसके अंदर हम लोग लिखते हैं लॉगिन लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। इसको सेव करके चलते अपने गो लाइव बटन पे क्लिक करते हैं। तो पहले इसको सेव कर लीजिए, फिर गो लाइव कीजिए। फिर इसको कट करते हैं। अब आ गए अपने वेब ब्राउज़र पे। तो इसको मैक्सिमाइज़ कीजिए और हमारा आउटपुट क्या है, ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। ट्रांजिशन ही अच्छा लग रहा है बट इस पर थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने style.css फाइल में और यहाँ H1 को पहले सेलेक्ट करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स सी मैं देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और इसका जो कलर रहेगा वो रेड, ठीक है। अच्छा लग रहा है बट सेंटर में चाहिए टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अलाइन लिख देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखिए सेंटर में आ गया, अच्छा लग रहा है।
अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके इस पर भी कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज स्मॉल हो गया। फिर इसके बाद हम इसका कलर, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, तो इसका कलर रहेगा ग्रीन। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अब इसका बटन भी हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हो, तो पहले बटन लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर दे देते हैं ऑरेंज। ठीक है, ये भी चलेगा। फिर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ठीक है। फिर कलर इस पे वाइट दे देते हैं। अच्छा लग रहा है। फिर बॉर्डर भी दे देते हैं इस पे, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड बॉडी ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कलर ऑरेंज था, वाइट क्यों आ रहा है? सॉरी, मैंने 2 जगह कलर प्रॉपर्टी दे दिया, तो इसको हटा के ठीक है ऑरेंज। अब हम लोग क्या करते हैं, बटन पे कुछ सूडो क्लास भी दे देते हैं, हवर प्रॉपर्टी। तो बटन कॉलन हवर, इसको सूडो क्लास बोलते हैं। और सेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हवर करें तो कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए। और क्या कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते, तो बैकग्राउंड कलर है मेरा, पहले ब्लैक था, तो अब हम लोग करते हैं एक्वा कर देते हैं। हवर करने पे एक्वा आ जाए और इसका कलर जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, और देख लेते एक बार, देखिए हो रहा है। ठीक है, इतना तो हमारा सिंपल हवर से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अपना जो भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं। तो पहले ट्रांजिशन लिख देते हैं, विड्थ, सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही दे देते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। फिर ठीक है, विड्थ में ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है 1 सेकेंड दे दिया। फिर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, इसको दे देते हैं ईज इन आउट। ठीक है, ईज दे देते हैं, ईज इन आउट। ठीक है, फिर ट्रांजिशन डिले, ये 1 सेकेंड, ये भी ठीक है। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, विड्थ को हटा के ऑल प्रॉपर्टी दे सकते हैं। विड्थ तो मतलब चेंज होता है, लेकिन फिर भी ऑल दे देंगे तो सब सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो फिर भी कुछ हुआ नहीं, तो सॉरी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखना था, हमने ट्रांजिशन लिखा था। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, फिर हम लोग देते हैं विड्थ, नहीं विड्थ मत दीजिए, ऑल दे दीजिए। ऑल रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब करते हैं, देखिए थोड़ा देर रखने पे 1 सेकंड के बाद, एक सेकंड डिले के बाद हमारा जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने डिले 1 सेकंड का दिया था। तो इसको सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देते हैं। तो मैं एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ आपको। तो सिंपली क्या करना है, ट्रांजिशन लिखना है। तो ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी दे देते हैं ऑल। फिर उसके बाद हमने क्या दिया था, ड्यूरेशन। ठीक है, फिर टाइमिंग फंक्शन ईज इन आउट, फिर ट्रांजिशन डिले 1 सेकेंड। ठीक है, फिर से सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। और देखिए 1 सेकेंड के बाद मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है इससे भी। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग डिले को थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा लेट से हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं 0.4 सेकेंड। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी होगा, देखिए थोड़ा जल्दी हो गया उससे, तो 0.2 सेकेंड भी चलेगा। ठीक है, उससे भी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप। फिर ठीक है, ड्यूरेशन भी 0.4 सेकेंड कर दिया। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हो रहा है। तो फिर उसके बाद आप इसकी विड्थ और हाइट भी बढ़ा दीजिए। जब हम लोग कर्सर पे लाए, मतलब जैसे हवर करें तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों बढ़ जाए। तो विड्थ 200 पिक्सल और इसकी हाइट हम लोग दे देते हैं 100 पिक्सल, नहीं नहीं ठीक है 150 पिक्सल दे देते हैं।
देखें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर